लगाते हैं जिसे हम वाल कहते हैं, वाल कहते हैं। जब वो घर में पकाई हुई, घर में डाली हुई सब्जी अभी उग जाती है ना, तो वो सब्जी हम एकाएक से नहीं खाते, उसकी पूजा करते हैं फिर खाते। धान भी जब होता है ना, तब हड़ा पाक के महीने में यानी नवरात्र के पहले में हम उस धान का नवा खाए बिना उस धान को हाथ नहीं लगाते। नवा खाना यानी उस धान की पूजा करके खाना, इसका मतलब पता है कि ये प्रकृति तेरे से जो मुझ तक आ रहा है, तो थैंक यू, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझ तक आ रहा है, इसलिए सबसे पहला निवाला हम प्रकृति को ही देते हैं। ये कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को भी समझना है कि हमारे त्योहार पंडुम आते कैसे हैं और कैसे होता है। बोलने के लिए बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन क्या है, ये मेरा मुंह है, मटका नहीं है, तो बहुत दुख जाता है। तो काम करेंगे, कल केडर है, कल के लिए मैं हूँ, और कल केडर में भी बहुत सारी चीजें बच्चों को बताने वाला हूँ। आज भूल के भी मैं गोटूल नहीं बता सका, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पढ़ना है, फर्स्ट में आना है। हमारे क्षेत्रों में कैसा है कि हमारे क्षेत्रों में जो बच्चा है अपने बस्ती में गोंडी बोल लेता है। गोंडी बोलने के कारण जब वो अपने कॉलेज स्कूलों में जाता है तो उसको दूसरी भाषा से संपर्क करना पड़ता है। तो क्या है, वो टीचर जो बोलते हैं वो आधा सुनता है, आधा बाउंसर चला जाता है, और बच्चा उस क्लास में पीछे आता है, क्योंकि उस बच्चे को उनकी भाषा भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज इतने सारे 8 से 9 राज्यों में बोली जाने वाली गोंडी भाषा को आज संविधानिक कोई भी दर्जा नहीं है। आज हमारी भाषा में स्कूल भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा यही है, गोंडी। आप छिंदवाड़ा के बेल्ट से देवला पार के बेल्ट तक निकल आइए, या हमारे चांदागढ़ से लेकर तेलंगाना तक चले जाइए, सब आपको गोंडी बेल्ट मिलेगा, सब गोंडी बोल रहे हैं। लेकिन एक भी स्कूल नहीं है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। तो क्या हो रहा है, घर में वो बोलते हैं गोंडी, स्कूल में जाके बोलते हैं हिंदी या मराठी या और कोई भाषा। तो उनको ये तकलीफ हो रही है, और लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये आदिवासी के बच्चे खाने के लिए आते हैं, इनका कोई पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे उनकी भाषा में सिखाओगे तो देखो यार, ये कौन करेगा। ट्राइबल भाषा में उनको अगर सिखाया गया तो बाकी बच्चों के साथ वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा को वो दर्जा ही नहीं है। आज आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी बहुत सारे जीएसयू के बंदे तो उनको पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता 10,000 साल पहले की या 8,000 साल पहले की बताई जाती है। वहां पे जो सील मिले उसमें एक सांकेतिक भाषा है, जिस भाषा को बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन पढ़ा नहीं। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं, और आपकी तालियां चाहिए, तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब ने गोंडी में इस हड़प्पन लिपि को पढ़ा है। लेकिन सिस्टम क्या है, एक दूरदर्शन पे एक उनका वीडियो आया और एक लोकमत ने उनको जाहिर किया और बहुत सारे न्यूज प्रिंट मीडिया ने उनको दिखाया। उसके बाद कोई भी बड़ा मीडिया ये चीज नहीं उठा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अगर ज्यादा आधार मिल जाता है। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं ना, कंगाली साहब ने पढ़ रखा है तो आप भी इसमें आके रिसर्च करो। हमने ये साबित तो नहीं किया कि वो गोंडी थी, हम कह रहे हैं कि हम कंगाली साहब ने पढ़ा है तो आप भी पढ़ें, आप उस रिसर्च को देखें। लेकिन ये देखने की भी हिम्मत यहाँ के मीडिया में नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि ये मीडिया कितना चालाकी से काम कर रहे हैं, और इस चालाकी को हटाना है तो हमें अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और इसी प्लेटफॉर्म बनाने के चक्कर में मैंने इस यूट्यूब की जर्नी शुरू की है। मैं कभी भी किसी भी मंच पे जाता हूँ, हजारों किलोमीटर दूर जाता हूँ, लेकिन कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये करना, वो करना, इसलिए वो चैनल नहीं बनाया। चैनल इसलिए बनाया कि मेरे समाज का एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मेरे समाज का आदमी खड़ा होके चिल्लाए तो पूरी दुनिया सुने। है क्या? कोई मीडिया दखल देती है? आज आया है कोई पत्रकार? नहीं आया। उनको ना गर्मा गर्म न्यूज चाहिए। तो इसलिए अगर हमारी चैनल बने, अगर हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है तो आगे चलकर हम अपने समाज को कवर कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आया हूं तो ये सिद्ध बाबा की कोई टेकड़ी है, वहां पे गए थे और उसको कवर कर दिया हम लोगों ने। अपना अपना होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि गोंडी भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक बार सभी को यही बताना चाहते थे
किसी भी समुदाय को खत्म करना हो ना, उस समुदाय का गला घोटना नहीं है, उस समुदाय की भाषा खत्म कर दो, 10-20 सालों में वो समुदाय खत्म हो जाएगा। और गोंडी ऐसी भाषा है जिस भाषा से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता अगर पड़ी गई है तो कितनी प्राचीन भाषा होगी। गोंडी का दर्जा इतिहासकारों के अनुसार प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज में आता है। प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज, प्रोटो द्रविडियन आप सुने हो, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। ये जो द्रविड़ वर्ड आ रहा है हमारे राष्ट्रगान में, ये द्रविड़ कौन है इस देश के? ये द्रविड़ कौन है? तो द्रविड़ है हम लोग, यहाँ के ट्राइब। आप पढ़िए जाके गूगल पे, आप पढ़िए जाके इतिहासकारों की किताबें कि द्रविड़ कौन है, तो आपको पूरा साउथ का बेल्ट नजर आएगा जो द्रविड़ है। और हम तो प्रोटो द्रविड़ है, यानी द्रविडियन के पहले की गोंड जनजाति बोली जाती है। मोतीराम कंगाली साहब ने ये लिख रखा है, तो हमारी भाषा में कितना दम होगा। लेकिन क्या वो भाषा हम बचा पाए हैं? नहीं बचा पाए हैं। तो वहां पे किताबों का स्टॉल है, वहां पे गोंडी करियाट नाम की किताब आती है, मेरे ख्याल से 100 के अंडर में उसका कीमत होगी। अब इतना पैसा खर्चा करते हैं, एक गोंडी करियाट नाम की किताब लीजिए और धीरे धीरे घर में रोज एक एक शब्द को याद करना शुरू करिए। 1 साल में आप बहुत ज्यादा गोंडी के वर्ड जानने लग जाएंगे और धीरे धीरे आप गोंडी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। गोंडी सिखाने के लिए आपको ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है, ऐसे कोई पेन ड्राइव नहीं है, ऐसे कोई मेमोरी कार्ड नहीं है जो झट से आप में कॉपी पेस्ट किया जाए। या ये गोंडवाना का इतिहास ऐसा भी नहीं है कि एक इंजेक्शन मारे तो गोंडवाना का इतिहास आ जाता है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मोबाइल और फेसबुक की दुनिया से थोड़ा बाय बाय करके आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। बच्चा जब सोता है तो आधा 1 घंटा वो 30 सेकेंड के रील देखते रहता है, लेकिन कुछ सीखता नहीं है। आज उसे सीखने की जरूरत है। मैं अगर चाहता तो आज एक बढ़िया जॉब करके मैं लाख रुपए कमाता था, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी इसमें बिताने का इसलिए सोचा कि मेरे समाज में अगर सब लोग अपना घर का सोचेंगे तो समाज का कौन सोचेगा। और इसलिए मैंने ये जर्नी शुरू की है। तो इसलिए कल जो कैडर होगा उस कैडर में आइए, मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। मेरी मातृशक्ति है और मातृशक्ति आपके हाथ में बहुत बड़ी हिम्मत है। हमारी इसमें ना मातृशक्ति कभी पल्लू के नीचे नहीं रहती। मातृशक्ति को बहुत ही बड़ा स्थान है। शंभू के साथ गौरा बैठती है, समझ गए आप? शंभू के साथ में गौरा बैठती है, उसको उतना ही स्थान है। आज भी गोंडियन कल्चर में दहेज लड़का लेता नहीं है, देता है। मातृशक्ति को पुरुष शक्ति से भी ज्यादा स्थान है। तो मातृशक्तियों आप पे डिपेंड है कि आपको घर में गोंडवाना लाना है कि आपको क्या लाना है। अगर आप घर में आज से शुरू करेंगे कि नहीं, मैं अपने गोंडी रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा परंपराओं के अनुसार ही मैं अपने घर में नहीं करूंगी, अपने पुरखा को पूजूंगी, तो मजाल नहीं है किसकी आपको रोकनी। तो इसलिए सभी मातृशक्तियों से निवेदन है, मैं जो भी यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जितने भी देश घूम रहा हूँ, जितने भी जगह पे जा रहा हूँ, सभी को एक ही निवेदन है कि अपनी कोया कोयतुर गोंडी संस्कृति को फिर से अपने पास लाइए। मैंने जैसे कि बताया कि आप पढ़ते हैं, आप परसते हैं, आप टेकाम है, आप नेताम है, आप आतराम है, आप गेड़ाम है, जो भी है, आपका टोटेम अलग है, आपका पेड़ अलग है, आपकी आइडेंटिफिकेशन अलग है। सिर्फ उसको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो कल ज़रूर केडर में मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और मैंने 15 मिनट बोल के 20 के ऊपर का टाइम ले लिया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर इस बड़े वाले भाषण के दौरान मैंने कोई गलत चीज़ या गलत वर्ड निकाला होगा तो मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मैं उम्र में बहुत आप सबसे छोटा हूँ, तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ करिए। और मैं यहीं पे रुकता हूँ। इस आयोजक मंडल का और हमारे टेकाम जी और बाकी सब GSU टीम का बहुत बहुत सेवा जोहार, जो मुझे महाराष्ट्र से यहाँ बुलाया और मैं आपको प्रबोधित कर सका हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सेवा जोहार। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। और एक बार एक मिनट आपको जोर से सेवा करना है। आज ना वो ऐसे किलकारी नहीं हुई है। अभी मैं कहूंगा और आपको सेवा बोलना है, वो भी जोर से, सारा एरिया जो है ना वो गूंज जाए। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडाना, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडाना, पांडी पारी कुमार लिंगोना, दाई कली कंकालीना, दाई रेकॉर्ड जंगोना, हीरा सुका लिंगोना, जय
धन्यवाद। जोरदार तालियों से सम्मान करें हमारे मुख्य अतिथि का, जिनको आपने लगातार